हेलो एवरीवन दोस्तों, जो भी मेरा लास्ट वीडियो था तो लास्ट वीडियो के अंदर वहां पे मैंने आप सभी लोगों को आपके टेक्स्ट बुक का जो इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड है जिसका पेज नंबर दोस्तों 9, ओके, तो वो वाला जो क्वेश्चन था दोस्तों वो वहां पे मैंने आप सभी लोगों को पढ़ा दिया था, ठीक है। और जो इलस्ट्रेशन नंबर अपना सेकंड था दोस्तों, तो वो सेकंड वाला इलस्ट्रेशन वहां पे हमारा फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड उसके ऊपर वहां पे हमारा था, ठीक है। तो आई होप गाइज आप सभी लोगों को सेकंड वाला इलस्ट्रेशन नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी जो भी मैं आगे जा रहा हूं दोस्तों, तो आगे यहाँ पे अपन देखेंगे आपके टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 3। मैं वापस बोल रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा हर एक इलस्ट्रेशन वहां पे अपन देख लेंगे, फिर वहां पे रिपीटेटिव चीजें अगर हो जाती है तो भी थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे कैसा है दोस्तों, मेरा बस ये हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर मल्टीपल सम्स लेने का एक ही वहां पे इंटेंशन है कि वहां पे आप सभी लोगों को वो जो कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर वहां पे होना चाहिए, ठीक है। सो देखो अभी अपन क्या करेंगे ना, सबसे पहले आपके टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर 10 है उसके ऊपर का इलस्ट्रेशन 3 अपन देख लेंगे। ये भी अपना फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ये जो कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर का है। और फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे दोस्तों, जो फोर्थ वाला इलस्ट्रेशन है ना वो भी वहां पे हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अभी देखो अच्छे से ध्यान देना, बात को समझ लेना। यहाँ पे उन्होंने हमको दिया हुआ है मिस्टर अमय, प्लीज ध्यान देना क्या दिया है, मिस्टर अमय एंड आशीष आर पार्टनर्स इन अ फर्म कॉल्ड एज, कौन सा फर्म है देखो यहाँ पे उनका आनंद एंटरप्राइजेस करके यहाँ पे फर्म है, जो यहाँ पे 3:2 में क्या कर रहे बोलो, उनके बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर कर रहे, ठीक है। आगे वो क्या बोल रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2018 देयर कैपिटल बैलेंस वेयर, तो यहाँ पे उनका कैपिटल का क्या बैलेंस है देखो, तो अमय का यहाँ पे बैलेंस है 1 लाख, आशीष का बैलेंस है 50,000, ठीक है। तो ये उनके कैपिटल का बैलेंस है। आगे देखो देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वेयर, तो यहाँ पे ड्रॉइंग्स कितना किया, अमय ने किया 20,000, आशीष ने किया 25,000। As per the partnership deed 10% per annum interest is allowed and 12% interest is charged on the drawings, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने हमको दिया। नीचे वहां पे उन्होंने हमको बोला है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, और यहाँ पे हमको क्या करना है, तो फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ये जो दो मेथड है, ये दोनों मेथड से वहां पे हमको पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, ओके। तो अभी अपन इसको देख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ आनंद एंटरप्राइजेस, ओके, क्या लिखेंगे बोले, इन द बुक्स ऑफ आनंद एंटरप्राइजेस। सबसे पहले यहाँ पे मैं कर रहा हूँ फिक्स कैपिटल मेथड से, और फिर यहाँ पे मैं कर रहा हूँ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले फिक्स कैपिटल मेथड, तो जैसे आप सभी लोगों को पता है फिक्स कैपिटल में वहां पे अपन 2 अकाउंट बनाएंगे, पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, लाइन टू लाइन जाएंगे। तो देखो एक काम कर सकते हैं क्या दोस्तों, अपन फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दोनों अपन एट ए टाइम कर लेते हैं, चलेगा। सो यहाँ पे देखो फिक्स कैपिटल में है ना, जैसे मैंने आपको बोला 2 अकाउंट बनेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट, ठीक है। और जो अपना फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है दोस्तों, तो इसके अंदर यहाँ पे अपन सिर्फ एक ही अकाउंट बनाएंगे, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इतना याद रखना, ठीक है। अभी सबसे पहले देखो यहाँ पे उन्होंने हमको क्या दिया है, तो यहाँ पे उन्होंने हमको है ना देखो 1 लाख और 50,000 ये कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, बराबर। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, तो अपन जाएंगे फिक्स कैपिटल मेथड में, और फिक्स कैपिटल मेथड के कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे अपन लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। यहाँ पे अमय का कितना आएगा बोलो, 1 लाख आएगा, आशीष का यहाँ पे कितना आएगा बोलो 50,000 आएगा, इतना समझ में आया। और उसी तरीके से फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में मैं जाऊंगा। और देखो अभी ना ये एक इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, कि अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो उन्होंने यहाँ पे हमको बैलेंस दिया हुआ है, क्या दिया, बैलेंस दिया है, ठीक है। मतलब उनका जो पार्टनरशिप का बिजनेस है ना बहुत पहले से कर रहे हैं, अब भी उन्होंने कैपिटल को इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ही वहां पे होना चाहिए, जो यहाँ पे बराबर उन्होंने किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप पार्टनर कैपिटल देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे उन्होंने बाय कैश लिखा है, जो गलत है, ओके। हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमको ऐसे बोला है कि पार्टनर हैव इंट्रोड्यूस देयर कैपिटल, तो बाय कैश और बाय बैंक के बराबर है। लेकिन अगर उन्होंने देते टाइम हमको अगर बैलेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पे बाय कैश बाय बैंक नहीं आना चाहिए, टेक्स्ट बुक में गलत दिया हुआ है, वहां पे आप लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या लिखोगे बोलो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख और 50,000 रिस्पेक्टिवली। समझ में आया आपको कैसे करना है, पक्का, कोई दिक्कत, ओके। अभी देखो आगे जाते ध्यान देना, आगे उन्होंने वहां पे हमको दिया ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, तो यहाँ पे किसका, अमय का और आशीष को उन्होंने ड्रॉइंग दिया है। अमय का ड्रॉइंग यहाँ पे कितना बोल रहे हैं देखो, तो अमय का ड्रॉइंग है 20,000, आशीष का ड्रॉइंग है 25,000, ठीक है ना। अभी देखो अगर अपन फिक्स कैपिटल मेथड से करेंगे, तो जो भी इसके आगे के जितने भी अपने एडजस्टमेंट है वो कहां पे डालेंगे, अपन पार्टनर करंट अकाउंट में डालेंगे, ठीक है। और जो भी फ्लक्चुएटिंग वाला मेथड है तो उसको अपन कहां पे डालेंगे, पार्टनर कैपिटल में डालेंगे, इतना याद रहेगा, पक्का, ओके।
अभी ध्यान दो, तो जब भी अपन वहां पे ड्राइंग्स की बात करें दोस्तों, तो ड्राइंग्स को अपन क्या करेंगे रे, तो ड्राइंग्स मतलब अपन डेबिट साइड में लिखेंगे। हमेशा याद रखना, जब भी पार्टनर का फायदा होगा पार्टनर के क्रेडिट में लिखो, जब भी पार्टनर का नुकसान होगा पार्टनर के डेबिट में लिखो। अगर फिक्स्ड मेथड से कर रहे हो तो पार्टनर को जो भी आप डेबिट और क्रेडिट करोगे पार्टनर करंट अकाउंट में करो। अगर आप फ्लक्चुएटिंग से कर रहे हो पार्टनर को जो भी डेबिट या क्रेडिट होगा आप कैपिटल अकाउंट में करो। एक रूल इतना याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या कर रहा हूं, देखो ड्राइंग्स जो है, ओके, ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल कम होगा, लेकिन फिक्स कैपिटल मेथड में अपन करंट अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे और फ्लक्चुएटिंग में अपन वहां पे कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना गाइस? प्लीज आप मुझे कमेंट करके बोलो कमेंट में कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कोई भी डाउट रहेगा तो मैं आपको बोल दूंगा, ठीक है। आप हमेशा जो भी लेक्चर्स देखोगे दोस्तों, रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों को कि प्लीज आप सारे लेक्चर्स लाइन से देखो। अगर आप लाइन से देखोगे आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगा। और मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वहां पे आपको समझ में नहीं आए, इतना मुझे पूरा भरोसा है, ओके। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते होंगे, ठीक है ना। चलो आगे देखो, आगे क्या दिया, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, अपन ये लिख लिया। एज पर द पार्टनरशिप डीड 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अमय बाबू का कितना कैपिटल है रे, यहाँ पे 1 लाख का कैपिटल। आशीष बाबू का कितना कैपिटल है मुझे बोलो, यहाँ पे ये है 50,000 का कैपिटल, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो इंटरेस्ट कितना आएगा 1 लाख के ऊपर। यहाँ पे देखो ना कैपिटल का कितना 10% बोल रहा है ना, तो 1 लाख का 10% बोले तो कितना आएगा 10,000। 50,000 का 10% बोले तो कितना आएगा 5,000 आएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब पार्टनर का फायदा, पार्टनर का फायदा मतलब कैपिटल को क्रेडिट करो, याद रहेगा। तो फिक्स कैपिटल मेथड में यहाँ पे अपन क्रेडिट किसको करेंगे दोस्तों, फिक्स कैपिटल मेथड में अपन करंट अकाउंट जो है उधर अपन क्रेडिट करेंगे यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 10,000 और 5,000, ठीक है। और जो भी अपना फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा तो क्रेडिट किधर करेंगे बोला अपन, यहाँ पे करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। कहां पे करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पे हम लोग क्रेडिट कर देंगे। बोलो समझा कि इतना आप लोगों को क्लियर है? पक्का, बहुत बढ़िया है। अभी देखो यहाँ पे ड्राइंग्स का उन्होंने दिया है कितना है 12% पर एनम। ड्राइंग्स कितना है रे, तो अमय बाबू का ड्राइंग है 20,000 और दूसरे का ड्राइंग कितना है यहाँ पे बोलो 25,000, ठीक है। तो इसके ऊपर अभी मुझे क्या करना है 12% चार्ज करना है। लेकिन आपको याद है वो प्रोविजन कि जब भी वहां पे पार्टनर का उन्होंने ड्राइंग दिया हुआ है लेकिन ड्राइंग का डेट अगर उन्होंने वहां पे हमको दिया हुआ नहीं रहेगा तो वो केस में अपन वहां पे जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे ये वहां पे अपन सिर्फ कितने महीने का करेंगे मुझे बोलो 6 मंथ्स का करेंगे, याद रहेगा। तो अभी देखो 20,000 का 12% ये इंटरेस्ट पूरे साल का हुआ, इंटू 6/12 कर दो। यहाँ पे भी वैसे ही करो 12% इंटू 6/12, ठीक है ना। तो 20,000 का 12% कितना आएगा बताओ, ये आएगा, देखो मैं कैलकुलेट करके आपको बताता हूं। 20,000 का 12% विल बी 2,400 का आधा कितना आएगा बोलो 1,200 आएगा, ठीक है। तो ये पहले का आया 1,200 और दूसरे का देखो 25,000 इंटू 12% अपॉन 2 ये आएगा 1,500। इतना समझा क्या? तो अभी देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब पार्टनर बिजनेस को देगा, समझ में आ रहा है ना। वॉट एवर ड्राइंग्स पार्टनर हैज मेड, जो भी ड्राइंग्स पार्टनर ने किया हुआ है उसके ऊपर इंटरेस्ट है ना, तो ये पार्टनर बिजनेस को देगा। बोले तो पार्टनर का नुकसान, पार्टनर का नुकसान मतलब डेबिट करो। अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो कहां पे डेबिट करेंगे अपन, करंट अकाउंट में डेबिट करेंगे। यहाँ पे गाइस ऐसे एक आध बार हो सकता है कि मैं जैसे मेरे सामने कोई नहीं है, मेरे सामने कैमरा है बस, ठीक है। तो एक से एक आध बार हो सकता है कि मेरा कुछ वर्ड है ना इधर उधर हो जाए, तो आप थोड़ा उतना संभाल लेना। अगर एक आधे, देखो मैं पूरा कोशिश करूंगा, मेरा दिमाग पूरा जगह पे ही रहता है रिकॉर्डिंग करते टाइम, लेकिन एक आधे बार अगर गलती से हो जाता है यार कि मैं कुछ उल्टा पुल्टा बोल दूं ना तो एडजस्ट कर लेना। ऐसा नहीं कि मैं आपको गलत पढ़ा रहा हूं, बस वो फ्लो में हो सकता है, ओके। तो उतना मैच्योरिटी रखना, क्योंकि इसके पहले के बहुत सारे लेक्चर्स में मैंने आपको सारी चीज डिटेल में पढ़ाई हुई है, ठीक है। वैसा होगा नहीं, कुछ गलत उल्टा पुल्टा जाएगा नहीं, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन अगर हो जाता है तो प्लीज उतना संभल के लेना, आप गलत मत सीखना कुछ, ठीक है। यस, अभी देखो आगे उन्होंने क्या दिया समझो। तो जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपन ने फिक्स में करंट अकाउंट के डेबिट में डाला, तो वैसे ही अपना फ्लक्चुएटिंग में कहां पे आएगा, तो आएगा कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। समझ में आ रहा है ना पक्का, एकदम जोरदार। चलो अच्छी बात है दोस्तों। अभी देखो आगे उन्होंने क्या दिया यहाँ पे हमको, अमय गेट सैलरी 3,000 एंड मिस्टर आशीष इज एंटाइटल्ड टू द कमीशन ऑन सेल्स 4 लाख, ठीक है। ओके, अभी देखो सुनो, ये 3,000 जो है ना बेटा अमय का, ये पर मंथ है, ठीक है। अभी एक साल में महीने कितने 12, तो एक महीने का 3,000, बोले तो 12 महीने का कितना आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आएगा 12 इंटू 3,000, इट विल बी हाउ मच दोस्तों 36,000। कितना आएगा बोले यहाँ पे अपना 36,000 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अमय को मिलेगा सैलरी 36,000। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, अभी देखो पार्टनर को सैलरी मिल रहा है, बोले तो पार्टनर का फायदा, ओके। पार्टनर का फायदा मतलब पार्टनर को क्रेडिट करो। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट को क्रेडिट करो, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करो।
याद आएगा, मतलब याद रहेगा ना आप सभी लोगों को, समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान है भाई ये तो, है ना। चलो तो देखो यहाँ पे फिर सैलरी मैंने यहाँ पे किया 36,000, नीचे मैंने सैलरी किया यहाँ पे 36,000, ओके। और अभी कमीशन देंगे, दे देंगे अपन उसको कमीशन, 4 लाख का 5% निकालो तो कितना आएगा बोला, 4 लाख का 5%, इट विल बी अराउंड 20,000, ओके। 4 लाख का 10% 40, तो उसका आधा 20, राइट। तो कमीशन मिलेगा पार्टनर को, कमीशन मतलब फायदा, पार्टनर का फायदा मतलब क्रेडिट करो। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं बाय कमीशन 20,000 और नीचे भी यहाँ पे करूंगा बाय कमीशन 20,000। समझ में आ रहा है, याद रहेगा पक्का, बहुत बढ़िया है। और आगे देखो अभी उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट दिया 90,000 का, ठीक है। तो चलो फिर ये 90,000 का यहाँ पे प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है तो वो रेशो यूज करो, नहीं दिया तो इक्वल रहेगा। तो ये क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है, कितना है 3:2 है, ओके। तो 90,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो, कितना आएगा बोल सकते, कैसे करने का, आपको आता है नहीं करते पक्का, क्या नहीं आता है, सिखा दूं, चलो सिखा देता हूं, ध्यान देना। देखो एकदम आसान होता है दोस्तों, कैसे करने का ध्यान दो। हमको 90,000 को कौन से रेशो में बांटना है बेटा, 3:2 में बांटना है, बरोबर ना। तो क्या करने का, 3:2 का टोटल लो, कितना आएगा बेटा 5 आएगा, ओके। तो क्या करो 90,000 अपॉन 5 इंटू 3 कर दो, ठीक है। तो कैसे आएगा देखो 90,000 अपॉन 5 इंटू 3, तो ये आएगा 54,000 पहले का, और इंटू 2 अगर मैं करूंगा दोस्तों यहाँ पे, तो 90,000 अपॉन 5 इंटू 2, सो इट विल बी अराउंड 36,000। समझ में आया। तो ये प्रॉफिट है, पार्टनर को मिलेगा, पार्टनर को प्रॉफिट मिल रहा मतलब पार्टनर का फायदा, फायदा मतलब क्रेडिट करो, बहुत बढ़िया है। तो देखो यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा उन्होंने 5436 करंट अकाउंट में अंडर फिक्स मेथड, और फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट में। जेपे के नहीं जेपे बताओ। और इतना याद रखना है, सारा करने के बाद क्या करने का, सबसे पहले क्या करने का, क्रेडिट का टोटल लो, लिया, ये टोटल इधर लिखा, ओके बहुत बढ़िया। अभी ये टोटल का इधर लिखने का लेफ्ट साइड में, ऊपर एक लाइन नीचे 2 लाइन, ऊपर एक लाइन नीचे 2 लाइन। फिर ये टोटल में से क्या करने का, ये टोटल में से ये एक और 2 आइटम माइनस करके यू विल गेट दिस क्लोजिंग बैलेंस, ओके समझ में आया। तो वैसे ही आप क्या करो दोस्तों, करंट का कर दो, कैपिटल का कर दो, नीचे का कैपिटल का कर दो, ओके डन। थर्ड वाला इलस्ट्रेशन खत्म, बहुत बढ़िया है। सिर्फ ये ना आप एक ही, ये बच्चे ने यहाँ पे ही गलती करेंगे, जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे ऑलवेज चेक कि वेदर डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन और नॉट। इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, एट दैट सिचुएशन यू विल हैव टू टेक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर 6 मंथ्स ओनली। कितने महीने का लोगे आप, 6 महीने का लोगे, प्रोविजन याद रखना, ठीक है। चलो आगे चलो दोस्तों जल्दी से, फोर्थ वाला भी देख लेते, ठीक है। एक बार अपने फोर्थ वाला हो जाए ना गाइस, तो देखो ये अपन कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर पहला, जिसका नाम क्या, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। तो जो भी आपका इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स है ना, ये 2 पार्ट्स है उसके। पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, दूसरा है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। तो जब भी अपना फोर्थ वाला इलस्ट्रेशन हो जाएगा, तो उसके बाद अपना जो पहला वाला पार्ट था इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर, इंट्रोडक्शन टू पार्टनर, राइट, वो वहां पे अपना क्या हो जाएगा बोलो, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप वाला जो अपना फर्स्ट वाला पार्ट है वो अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, फाइनल अकाउंट सीखेंगे। आपने 11th स्टैंडर्ड में नहीं क्या पढ़ा था, वो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, तो वैसा ही है, यहाँ पे कुछ अलग नहीं है, ठीक है। ये चैप्टर बहुत आसान है, अगर आप लोग अच्छे से ध्यान दोगे तो आपको इसमें आउट ऑफ आने चाहिए 12 मार्क का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, ओके। साथ साथ में इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव आएगा 2-3 मार्क का, तो 12 से 15 मार्क का वेटेज है भैया। चैप्टर का पूरा आपको आना चाहिए, आएगा ना, अच्छे से करोगे ना पक्का। अरे चिंटे आपसे बात करो, बोलो बाबा यस और नो, यस सर। चलो यस, आगे का पार्ट कंटिन्यू करने के पहले आप सभी लोगों को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। इंफॉर्मेशन ये दोस्तों कि एचडीसीए के जो भी लेक्चर्स है 2 तरीके से चलते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो अपना है यूट्यूब फ्री सीरीज, जो अभी लेक्चर्स देख रहे हो ना, ये अपने यूट्यूब फ्री सीरीज के लेक्चर्स है। और जी हाँ दोस्तों, हम वहां पे ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं। तो ये जो ऑनलाइन लाइव क्लासेस है गाइस, तो ये हमारे प्रीमियम बैचेस होते हैं, जिसके अंदर आपको ये जो सारे फैकल्टीज है ये आपको ऑनलाइन लाइव आके पढ़ाते हैं, पूरा लाइव इंटरेक्शन होता है। ये जो अपने क्लासेस दोस्तों अपने गूगल मीट के ऊपर कंडक्ट किए जाते हैं, जिसके वजह से वहां पे क्या होगा, आपका और हमारा दोनों का वीडियो ऑन रहता है, और यहाँ पे आपको सेम टू सेम फेस टू फेस जैसा फीलिंग आएगा। इसमें एडवांटेज ये होगा कि किसी भी दिन अगर मान लो आपका लेक्चर मिस हो जाता है, तो यहाँ पे आपको वो लेक्चर का या इनफैक्ट पूरे लेक्चर का वहां पे आपको हम रिकॉर्डिंग बैकअप फैसिलिटी भी देते हैं, मतलब आप कोई भी लेक्चर को रिपीटेटिव भी बाद में देख सकते हो। ये जो भी प्रीमियम बैच है दोस्तों, तो इसमें आपको एडवांटेज है कि इसमें आपको इतनी सारी चीजें वहां पे मिलती है, जैसे आपको लाइव क्लासेस होगा, हार्ड कॉपी नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज होगा, रिवीजन बैचेस, बहुत सारी चीजें वहां पे आपको मिलेगी। ये जो भी लाइव क्लासेस है गाइस, इसके अंदर यहाँ पे हम आपका 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, बीकॉम एंड सीए फाउंडेशन, और साथ साथ में 12 प्लस सीए फाउंडेशन भी वहां पे हम कंडक्ट करते हैं। तो यस, अगर आपको लगता है कि इसके अंदर आपको एनरोल होना है, अगर आपको कोई भी और चीजें चाहिए, तो यहाँ पे जो आपको मैं नंबर दिया हुआ है इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करो, और जो भी बाकी की चीजें दोस्तों वो जान लो, ठीक है। तो बहुत मजा आएगा। तो करते फिर अपन अगले पार्ट। अभी देखो फोर्थ वाला देखेंगे। फोर्थ वाला क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे वो सन एंड मून वेयर पार्टनर्स विद द कैपिटल ऑफ 10 लाख एंड 5 लाख रिस्पेक्टिवली। चलो जाने दो, नीचे देखो डायरेक्टली करना क्या है।
यहाँ पे हमको करना है कैपिटल्स आर फ्लक्चुएशन एंड फिक्स, तो वही करना है। क्या करना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है एज पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड फिक्स कैपिटल मेथड। एज पर फिक्स कैपिटल मेथड वी विल प्रिपेयर टू अकाउंट्स, फर्स्ट विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अनदर विल बी पार्टनर करंट अकाउंट, एंड इन द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड वी विल प्रिपेयर ओनली वन अकाउंट, दैट इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो वहां पे हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से सॉल्व करने का। ओके चलो बहुत बढ़िया है। अभी देखो सन मून, ठीक है, 10 लाख 5 लाख ये उनका कैपिटल है, तो यहाँ पे मैं जाऊंगा फ्लक्चुएटिंग में, चलो कैपिटल अकाउंट ही बनेगा, उधर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10 लाख 5 लाख। ठीक है, अगर अपन यहाँ पे फिक्स कैपिटल मेथड से कर रहे हैं तो यहाँ पे अपन कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट बोथ वी विल प्रिपेयर, and in our partners capital account we will write down the opening balance of the capital, that is 10 lakhs and 5 lakhs respectively। आपको दिख रहा है क्या स्क्रीन? अगर नहीं दिखे तो बोल देना एक भैया नहीं दिख रहा, ठीक है, फिर भी कुछ नहीं हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ओके आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच सकती है, वो तभी पहुंच सकती है जब आप मुझे वहां पे कमेंट करके बताओगे कि सर पिछले लेक्चर में आपने गलती की थी। ठीक है, तो गलतियां तो नहीं होगी यार, लेकिन फिर भी कुछ हो गया तो संभाल लेना भाई, है ना। आपके बड़े भाई को नहीं संभालोगे तो किसको संभालोगे भाई। ठीक है, चलो अभी आगे जाते ध्यान देना। आगे देखो, दे इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 225 और 1,50,000। अभी ध्यान दोगे प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का ध्यान दोगे। पहले क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो, चलो बहुत बढ़िया। अभी एडिशनल कैपिटल मतलब क्या रे, इसका मतलब पार्टनर ने साल के बीच में वहां पे कुछ पैसे को लेके आया। ओके, तो जब भी वहां पे पार्टनर साल के बीच में कुछ भी पैसे को लाएगा तो वो टाइम पे अपन एंट्री क्या करेंगे दोस्तों, तो वहां पे अपन एंट्री करेंगे कैश और बैंक। एडिशनल कैपिटल मतलब पैसा आ रहा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि उतना पैसा आ रहा है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे बोलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे बोलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे। ये आपको समझ में आया? ठीक है, अभी यहाँ पे पार्टनर कौन कौन है मुझे बोलो, सन और मून। ठीक है ना, एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, जब भी वहां पे एडिशनल कैपिटल आएगा तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ही आएगा आपका। समझ में आया? मतलब मुझे आपको ये बोलना है कि एडिशनल कैपिटल का जो भी इफेक्ट है वो आप कैपिटल अकाउंट में ही दोगे हमेशा, भले वो फिक्स कैपिटल मेथड हो या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो। समझ में आया मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि जो भी एडिशनल कैपिटल पार्टनर वहां पे लेके आया है, वो एडिशनल कैपिटल का जो भी इफेक्ट है वो आप हमेशा कहां पे दोगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ही दोगे, भले ही आपका वो फिक्स कैपिटल मेथड हो या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो। बोलो इतना समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया है। तो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, मैं जा रहा हूं कैपिटल अकाउंट में, और कैपिटल अकाउंट में जाके यहाँ पे मैं लिखूंगा, ध्यान देना, बाय बैंक। बाय बैंक समझ में आ रहा है? मतलब कैसा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ना, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में वहां पे मैं लिखूंगा बाय कैश और बैंक। ठीक है, कुछ नहीं, एक चिंटी है यहाँ पे, वो मेरे पास देख के हंस रही है। ठीक है, हाँ मतलब स्टूडेंट है, ज्यादा इधर उधर मत सोचो। ठीक है, हाँ तो बाय कैश और बैंक यहाँ पे लिख दिया 225 और 1,50,000। वैसे आपको पता है क्या एक बात दोस्तों, कि ना जब भी मैं ऐसे रिकॉर्डिंग करता हूँ ना, कोई ऐसे बाहर से देख लेता है, जैसे अभी ये ना मेरा ऑफिस है, ठीक है, मैं आपको कभी बता दूंगा। ठीक है, तो ऑफिस है ना, यहाँ पे ग्लास वगैरह ऐसे पूरा है, और क्या होता है फिर कि जब भी मैं ऐसे रिकॉर्ड करते रहता हूँ और कोई ऐसे पेरेंट्स आते हैं ना, फिर ऐसे देखते हैं, बोलते देखो पागल अकेला बड़बड़ कर रहा है, ऐसा उनको लगता है। लेकिन उनको क्या पता है कि इधर क्या चल रहा है क्या नहीं पता, आप सभी लोगों के लिए चल रहा है ना, तो उनको ऐसा लगता है क्या पागलों जैसी बात कर रहे हैं। मेरे घर वालों को भी बहुत बार लगता है कि पागल वागल तो नहीं हो गया ना आजकल की, भैया अकेला ही बड़बड़ कर रहा है। ठीक है, लेकिन उनको नहीं पता इसके लिए कितना बड़ा जिगरा लगता है ना। यस, चलो आगे जाते हैं, ध्यान देना। तो यहाँ पे बाय कैश और बैंक मैंने लिख दिया, इतना समझ में आया? ओके, सेम अपन कहां पे लिखेंगे बोलो, करंट अकाउंट में भी तो अपन यही इफेक्ट देंगे ना। नहीं, मैं वापस बोल रहा हूं, देखो ये जो ऊपर का था ये फ्लक्चुएटिंग था, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली कैपिटल में लिखेंगे। लेकिन देखो एडिशनल कैपिटल का जो इफेक्ट है वो फिक्स कैपिटल मेथड में भी कैपिटल अकाउंट में ही देंगे बाय बैंक। समझ में आया क्या? देखो अभी तक अपन ने ऊपर जो इलस्ट्रेशन किया ना दोस्तों, वो सब में एडिशनल कैपिटल नहीं था। फोर्थ वाले क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है, तो उसका हमेशा एंट्री याद रखना बच्चा। क्या एंट्री याद रखोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मतलब आप हमेशा कैपिटल अकाउंट में ही क्रेडिट करोगे एडिशनल कैपिटल को। इतना समझ में आया? पक्का, बहुत बढ़िया। चलो अभी आगे जाते, ध्यान देना। उन्होंने देखो आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। अभी ना एक काम करो, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट है दोस्तों, इसको आप प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, इसको आप प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। इसका रीजन मैं आपको बोलता हूं, ध्यान देना। अभी देखो हमको है ना यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मालूम है क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो पार्टनर कौन कौन है दोस्तों यहाँ पे, तो पार्टनर पहला यहाँ पे अपना सन बाबू, कौन है बोलो? सन बाबू। ठीक है, दूसरा पार्टनर कौन है बोले? यहाँ पे अपना मून बाबू। ऐसे यहाँ पे हमारे दो पार्टनर्स है। ठीक है, पहला है यहाँ पे हमारा सन
दूसरा यहाँ पे हमारा मून। इतना आपको समझ में आया? तो अभी देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों, तो सन का यहाँ पे पहले वाला कैपिटल कितना था रे दोस्तों? तो सन का यहाँ पे पहले वाला जो कैपिटल था वो था कुछ 10 लाख रुपया। कितना था बोलो? सन का कैपिटल 10 लाख था, ठीक है। और जो भी हमारा मून का कैपिटल है, तो मून का कैपिटल यहाँ पे कितना है बोलो? यहाँ पे हमारा 5 लाख का मून का कैपिटल है, 5 लाख मून का कैपिटल है, ठीक है। अभी जो भी दोस्तों ये हमारा सन और मून का कैपिटल है ना, ये मेरा ओपनिंग कैपिटल है। ये मेरा कौन सा कैपिटल है बोलो? ओपनिंग है, मतलब ये शुरू से, समझ लो ना यार। ओपनिंग कैपिटल मतलब जब भी मैंने वहां पे बिजनेस चालू किया तो वो टाइम से मेरे पास कैपिटल पड़ा हुआ है। तो ओपनिंग पहले से, मतलब ये जो कैपिटल है इसका जो मैं यूज कर रहा हूं, ये यूज तो मैं पूरे साल करूंगा ना। समझ में आया क्या? हमेशा एक कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना दोस्तों, कि जब भी उन्होंने हमको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दिया होगा ना, तो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर का जो हमारा इंटरेस्ट होगा, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर का जो हमारा इंटरेस्ट होगा, ये इंटरेस्ट हमेशा अपन क्या करेंगे बोलो? पर एनम ही कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ रहा? पूरे साल का ही लेने का इसमें, ठीक है। तो कितना परसेंट है? 5%, 5%। ओके, इट्स ओके। तो देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, बोले तो 10 लाख का 5% एंड 5 लाख का 5%, ठीक है। पहले अपन क्या करते, इसको कैलकुलेट करते। तो 10 लाख का 5% कितना आएगा? जैसे 10 लाख का 10% 1 लाख, तो आधा, तो कितना आएगा यहाँ पे? 50,000 आएगा। इतना समझ में आया? और 5 लाख का 5% कितना आएगा? तो 5 लाख का 10% 50,000, उसका आधा कितना आएगा बोले? यहाँ पे 25,000। इतना समझ में आया? ये ओपनिंग कैपिटल का हुआ, ठीक है। लेकिन रुक जाओ, सबर करो, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये क्वेश्चन को देखोगे तो उन्होंने यहाँ पे एडिशनल कैपिटल भी तो लगाया था। जो सन ने लगाया था 2,25,000 और मुन ने लगाया था कुछ कितना? यहाँ पे 1,50,000, ठीक है ना। तो मुन बाबू ने यहाँ पे लगाया था 1,50,000। यस और नो? अभी देखो एक बात समझ लो, कॉमन सेंस है, ठीक है। अभी हमको ये एडिशनल कैपिटल जो पार्टनर ने हमारे बिजनेस में लगाया हुआ है, तो इसके ऊपर भी तो हमको उसको क्या देना पड़ेगा रे? इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एकदम बरोबर। लेकिन पार्टनर ने ये कैपिटल हमारे बिजनेस में कब लाया? ये बोला है कि उन्होंने? नहीं बोला है। तो अपन क्या करते हैं? एजम्पशन लेना पड़ेगा यहाँ पे। क्या लेना पड़ेगा? एक एजम्पशन। अपन क्या यहाँ पे एजम्पशन डालते ना, कि वॉट एवर कैपिटल पार्टनर हैज इन्वेस्टेड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, तो ये जो कैपिटल है उसने ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग मतलब क्या? 6 महीने पहले लाया। इन द क्या बोल सकते हैं अपन? साल के बीच में लाया वो, ओके, इन द मिडल ऑफ द ईयर लाया, ऐसे याद रख सकते हैं अपन, ठीक है। तो कैसे करेंगे ना, ये जो 2,25,000 है ना, इसके ऊपर मैं 5% कैलकुलेट करूंगा, लेकिन इसके ऊपर मैं करूंगा फॉर 6 मंथ्स ओनली। कॉन्सेप्ट समझा क्या? देखो भैया, एडिशनल कैपिटल कब लाए पता नहीं है। ऑब्वियस एडिशनल मतलब साल के बीच में लाए, शुरुआत से तो नहीं। तो अगर कैपिटल शुरुआत से तो मैं इंटरेस्ट काय को पूरे साल का दूंगा। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? अगर कैपिटल अगर पूरे साल पे रहता, पूरे साल अगर पार्टनर ने कैपिटल हमारे बिजनेस में रखा रहता, तो अपन ने पूरे साल का इंटरेस्ट को दिया रहता। बट यहाँ पे तो पता नहीं ना वो, इसलिए फिर अपन क्या करेंगे? 6 महीना लेंगे, बस इतना इसमें इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इस पे भी वैसा ही करो, इंटू 5% इंटू 6/12, वैसा ही करो। चलो तो ये कैलकुलेट करो वाला कितना आएगा? देखो 2,25,000 इंटू 5% अपॉन 2, सो इट विल बी 5,625। ओके, तो मतलब टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो पता है किसन का? ये 50 प्लस 5,625, सो इट विल बी 55,625। टोटल कितना आएगा दोस्तों? 55,625, ये पूरा आएगा। उसी तरीके से ये जो राइट का इसका कैलकुलेट करो, 1,50,000 का 5% अपॉन 2, सो इट विल बी 3,750। कितना आएगा यहाँ पे अपना? 3,750 आएगा। इतना समझा? तो 25 प्लस 3,750, तो ये आएगा मेरा कुछ 28,750। समझा क्या? तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द सन कितना हुआ? ये वर्ड 55,625, यानी मून का कितना हुआ बोलो? 28,750, ठीक है। तो देखो फिर इतना क्रेडिट होना चाहिए, 55,625 28,750। जेपरा है क्या? फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा? देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब पार्टनर का फायदा, ये आपको पता है। पार्टनर का फायदा मतलब क्रेडिट करो, ये भी आपको पता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में अपन क्रेडिट किधर करेंगे? तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में यहाँ पे हम जो भी क्रेडिट करेंगे वो सिर्फ अपन कैपिटल अकाउंट में करेंगे, तो इसलिए मैंने कैपिटल अकाउंट में किया। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये और ये फिगर आपको कैसा ही समझा ना? 55 और 28,750 आपको कैसा है समझ में? देखो यहाँ पे उसका वर्किंग नोट है। सो ये तो आप लोग क्या करो, सुनो मेरी बात, हाउडे जैसे मत करो, ठीक है। ये जैसे मैं कहीं करने का भैया, अगर करोगे ज्यादा गड़बड़ तो एग्जाम में फिर सिर्फ होगी बावट जैसे बड़बड़, ठीक है। हाँ, इसको है ना अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा है। काम करो, सुनो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, वीडियो पॉज करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लिया क्या? ओके, और ये स्क्रीनशॉट लेके वहां पे वर्किंग नोट। अच्छा एक बात तुमको मैं बोलता, ध्यान देना। देखो बहुत सारे बच्चों का है मन में एक डाउट आता है, वैसे आना नहीं चाहिए लेकिन आता क्यों पता नहीं, लेकिन चलो मैं आपको बोल देता हूँ। डाउट ये आता है यार कि वो बोलते सर अकाउंट्स का है ना वर्किंग नोट लिखने का क्या? लिखने का भैया, क्योंकि वर्किंग नोट इज पार्ट ऑफ योर आंसर। जैसे ये आपने आसमान से गिरा के बताओ, ये जो फिगर गिरी आसमान से गिरी कि नहीं ना, हमने कैलकुलेट की, तो एग्जामिनर को बताओ कि हमको भी वहां पे कैलकुलेशन आते हैं करके, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन वहां पे आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके चलो, तो अभी अपना
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का कर दिया कैपिटल की क्रेडिट में, उसी तरीके से फिक्स कैपिटल का भी कर दो। कहां पे बोलो, फिक्स कैपिटल में कहां पे जाएगा भैया, वो जाएगा करंट अकाउंट में, ठीक है। तो करंट अकाउंट की क्रेडिट में यहाँ पे लिखेंगे, फिगर वही रहेगा। डन, समझू क्या नहीं समझू बताओ, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके चलो आगे देखो जल्दी से फटाफट। अभी देखो ड्राइंग दिया है कितना, 22,500 15,000, ठीक है। तो कहां पे लिखने का रे, ड्राइंग मतलब पार्टनर का नुकसान, ऐसे याद रखोगे। तो क्या करेंगे, डेबिट में लिखेंगे ड्राइंग, यहाँ पे फिगर, ओके। और फिक्स कैपिटल में करंट अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे ड्राइंग, यहाँ पे फिगर, ओके। समझू क्या, चलो आगे फटाफट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, कैलकुलेट नहीं करने का, इधर दिमाग नहीं लगाने का ज्यादा कि वहां पे उन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फिर कैलकुलेट करते बैठोगे, ऐसा करने का नहीं। जो फिगर दिया वो लिख दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर का नुकसान, नुकसान मतलब डेबिट साइड, फिक्स कैपिटल में अपना कहां पे जाएगा बोलो, पार्टनर के करंट अकाउंट के डेबिट में, फिक्स कैपिटल में करंट अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दोस्तों देखो यार अभी ये फोर्थ सम चल रहा है और अभी मेरे हिसाब से आपको आता होगा, आता है ना पक्का, एक बार बस हाँ बोल दो यार, दिल को सुकून मिलेगा, ऐसे लगेगा चलो यार इतने जो वीडियोस अभी तक मैंने बनाए वो आपके काम को आ गए, आपको कुछ तो समझने मिला उसमें से, ध्यान में आ रहा है पक्का, वेस्ट नहीं जाना चाहिए कुछ, एकदम अच्छे से पढ़ना है, ओके। चलो आगे देखो जल्दी से। सैलरीज दिया है उन्होंने, यहाँ पे कमीशन भी दिया है, ठीक है। अभी सैलरी और कमीशन की वजह से पार्टनर का फायदा, फायदा मतलब क्रेडिट में लिख दो। अभी किधर लिखने का तुम देख लो तुम्हारा, ठीक है। कैपिटल में लिखने का क्या करंट में लिखने का, अभी आप लोगों को आना चाहिए, ओके। सैलरी मतलब फायदा, कमीशन मतलब फायदा, क्रेडिट में लिखो, ठीक है। अगर फ्लक्चुएटिंग रहेगा तो कैपिटल की क्रेडिट में लिखो, अगर फिक्स रहेगा तो करंट की क्रेडिट में लिखो, ओके। चलो नेक्स्ट देखो दोस्तों, शेयर इन लॉस दिया हुआ है यहाँ पे 45 एंड 30,000, लॉस मतलब कहां पे जाएगा बोलो, डेबिट साइड में लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे अपन पार्टनर कैपिटल के डेबिट में लिखा अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड, आणि फिक्स मेथड में पार्टनर करंट के डेबिट में लिखूंगा लॉस को, आणि फिर अकाउंट को क्लोज कर दो। अकाउंट को क्लोज करते आता है ना, पहले क्या करने का, राइट साइड का टोटल लेने का, वो टोटल लेफ्ट में लिखने का, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, ओके। वैसा ही आपको हर एक अकाउंट में करना है, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों आज की इस जो वीडियो था मेरा, ये वीडियो के अंदर यहाँ पे मैंने आप सभी लोगों का जो पहले वाला पार्ट था, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप वाला, राइट, ये अपन ने कंप्लीट कर दिया है। हाँ, इसका अगर कुछ मान लो कि अनसॉल्व में अगर कुछ आएगा तो फिर अपन अनसॉल्व के टाइम पे देख लेंगे। यहाँ पे अपन जो भी सॉल्व करें ना बेटा, वो अपन लाइन से जाएंगे, ठीक है। पहले पूरा हर एक चीज आपको मैं टेक्स्ट बुक में से लाइन टू लाइन लेके जाऊंगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, ओके। 11 में आपने देखा था ना, मुझे बहुत प्यारे कमेंट्स आए थे, सच में बोलूं दोस्तों, मुझे ना इतना सेटिस्फेक्शन मिला था जब आप लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े, बहुत खुशी होती है, मतलब जेन्युइनली कि ऐसा अच्छा लगता है यार कि चलो बच्चों को अपने जो पढ़ाने का तरीका है, अपने जो वीडियोज है वो अच्छे लग रहे हैं, बच्चे हमको अलग अलग जगह से देख रहे हैं, अलग अलग सिटीज से देख रहे हैं। जब आपके कमेंट्स आते हैं ना, मैं लिटरली व्हाट्सएप पे मेरे स्टेटस रखता हूँ। अभी जैसे आप सभी लोगों का नंबर मेरे पास सेव नहीं है, या मेरा नंबर आपके पास सेव नहीं होगा, तो आपको शायद दिखता नहीं होगा, लेकिन मैं हर एक लोगों का जो भी अच्छे अच्छे कमेंट्स होते हैं ना, मैं सच में मेरे स्टेटस पे डालता हूँ। और डालने के बाद है ना, जब भी अपने फ्रेंड्स बोलो, जैसे मेरे फ्रेंड्स है, पहले के स्टूडेंट्स है, कोई रिलेटिव्स है, पेरेंट्स है ना, उनको भी सेटिस्फेक्शन मिलता है, चलो अब बच्चा कुछ कर रहा है करके, ठीक है। तो दोस्तों मैं ऐसे ही आपको एकदम जोरदार तरीके से सारा कुछ पढ़ाते रहूंगा, बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग 100 आउट ऑफ 100 लेके आना अकाउंट्स में, डील डन, चलेगा ना, लेके आओगे ना, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, ठीक है। आप लेके आओगे और मैं आपके पास से उतनी मेहनत करवा के लूंगा, ठीक है। चलो अब एक लास्ट एक चीज बोलनी है, ध्यान देना। देखो दोस्तों, जैसे आप सभी लोगों को मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। जो भी अपना है ना, पार्टनर का कौन सा अकाउंट होता है बोलो, कैपिटल अकाउंट जो होता है ना बेटा, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का हमेशा बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। लेकिन जब भी मैं आपके साथ पार्टनर करंट अकाउंट की बात करूंगा ना, तो पार्टनर करंट अकाउंट को डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। अभी आप बोलेंगे सर डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या सर, ये नहीं समझा, ठीक है, मैं आपको बताता हूं, ध्यान देना। देखो अभी जैसे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे मान लो आपने बनाया, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या बनाया, मान लो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया, ठीक है। तो पार्टनर के कैपिटल का हमेशा राइट साइड मतलब क्रेडिट साइड का ही टोटल हमेशा बड़ा होगा, याद रहेगा आपको। पार्टनर के कैपिटल का क्रेडिट या राइट साइड का टोटल है हमेशा बड़ा होगा, और इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे लिख रहे हैं, समझ में आया क्या। तो जब भी अपना क्रेडिट साइड, व्हेनेवर आवर क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, तो बैलेंसिंग फिगर जो आता है उसको अपन बोलते हैं इट इज आवर क्रेडिट बैलेंस। अपना कौन सा बैलेंस रहता है, क्रेडिट बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस हमेशा कौन सी साइड में लिखा जाता है, डेबिट साइड में लिखा जाएगा, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, समझ में आ रहा है क्या, पक्का। लेकिन करंट अकाउंट का जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका राइट साइड बड़ा हो, करंट अकाउंट का आपका राइट साइड भी बड़ा हो सकता है, लेफ्ट भी बड़ा हो सकता है।
अगर लेफ्ट बड़ा रहेगा मतलब लेफ्ट साइड का यहाँ पे टोटल लेंगे, वो टोटल यहाँ पे लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आएगा। तो जब भी मेरा लेफ्ट साइड बोले तो डेबिट साइड बड़ा है, मतलब दिस इज आवर डेबिट बैलेंस, समझा क्या? तो अगर आपको एमसीक्यू आता है कि पार्टनर करंट अकाउंट मे और मे नॉट हैव डेबिट बैलेंस, या पार्टनर करंट अकाउंट मे और मे नॉट हैव क्रेडिट बैलेंस, तो ट्रू है, दोनों ट्रू है। अच्छा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, ट्रू है, समझा क्या? तो ऐसे कॉन्सेप्चुअली अगर आप पढ़ोगे ना, ऑब्जेक्टिव अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं गिरेगी। वैसे तो मैं पढ़ाता ही नहीं यार ऑब्जेक्टिव अलग से, लेकिन अभी क्या है, बच्चों की डिमांड है, फुलफिल करनी पड़ती है, इसलिए पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। एक बात बोलूं, आपको अकाउंट्स में ना आप थियरी अगर अच्छे समझ लोगे ना पहले, तो आपको ऑब्जेक्टिव अलग से पढ़ने का कोई जरूरत नहीं गिरेगा, ट्रस्ट मी, ओके। चलो, सो गाइज उम्मीद करता हूं आपको मैंने आज जो भी पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा, है ना। तो फिर अपन क्या करेंगे दोस्तों, जो भी मेरा नेक्स्ट वाला वीडियो रहेगा, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में वहां पे मैं आप सभी लोगों का जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट वाला जो टॉपिक है ना, सेकंड वाला पार्ट बी, वो मैं आपका वहां पे स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों, ओके, बाय बाय। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को पक्का लाइक करना, चैनल पे नहीं रहेंगे तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना, आपके जितने भी फ्रेंड्स है सारे फ्रेंड्स तक वीडियो को पक्का शेयर करना, और कमेंट करना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल से, इसके ऊपर आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हो। तो मिलते हैं फिर अपन दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।